सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी किए हुए हैं और इसमें जो 1 किलोमीटर की परिधि का जो क्षेत्र है उसमें किसी भी प्रकार के निर्माण की अभी अनुमति नहीं है। कमेटी बना के इस तरह के केसेस को चिन्हित करके उनमें क्या स्पेसिफिक कार्रवाई होनी चाहिए थी और अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसके कारणों को चिन्हित करके उस पर ठोस कार्रवाई करेंगे। कुंभलगढ़ में कट रहे पेड़ और पहाड़, बन रहे भवनों की जिला कलेक्टर को भेज दी झूठी रिपोर्ट। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य के इको सेंसिटिव की 1 किलोमीटर की परिधि में कोई भी निर्माण निषेध है। इसके बावजूद धड़ल्ले से न सिर्फ पेड़ और पहाड़ काटे जा रहे हैं बल्कि बहुमंजिला व्यावसायिक भवन भी खड़े हो रहे हैं। संपर्क पोर्टल पर दर्ज अवैध निर्माण की शिकायत ने प्रशासनिक पोल पट्टी को उजागर कर दिया, जिसमें अवैध निर्माण को स्वीकार किया मगर कार्रवाई की बजाय पटवारी को पाबंद करने का तर्क देते हुए शिकायत को निस्तारित बता दिया। इस तरह अधीनस्थ अफसरों ने जिला कलेक्टर को न सिर्फ भ्रमित करने का प्रयास किया बल्कि झूठा जवाब पेश कर दिया है। अवैध निर्माण को लेकर वन व राजस्व महकमे द्वारा दिए गए नोटिसों के बाद क्या क्या कार्रवाई की गई, उसकी विस्तृत रिपोर्ट जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल ने तलब करने की बात कही है। जैसा कि आपको ध्यान है, कुंभलगढ़ इको सेंसिटिव जोन है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी किए हुए हैं और इसमें जो 1 किलोमीटर की परिधि का जो क्षेत्र है उसमें किसी भी प्रकार के निर्माण की अभी अनुमति नहीं है। और जो आपने बताया और पूर्व में भी कुछ केसेस ऐसे अलग अलग जनसुनवाई में भी हमारे ध्यान में आए हैं और जो भी पूर्व में नोटिस जारी किए हैं उनमें क्या कार्रवाई उसके हम लोग एक बार डिटेल मंगाएंगे और एसडीएम और जो वहाँ पे फॉरेस्ट के अधिकारी हैं, रेंजर, उनकी दोनों की जॉइंट कमेटी बना के इस तरह के केसेस को चिन्हित करके उनमें क्या स्पेसिफिक कार्रवाई होनी चाहिए थी और अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसके कारणों को चिन्हित करके उस पर ठोस कार्रवाई करेंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग के परकोटे की सीमा पर बन रही बहुमंजिला होटल न सिर्फ प्रशासनिक कार्य से लेकर सवाल खड़े कर रही हैं बल्कि इको सेंसिटिव जोन भी मखौल बनकर रह गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल ने बताया कि इको सेंसिटिव जोन के साथ सुप्रीम कोर्ट की भी स्पेशल गाइडलाइन है, जिसके तहत 1 किलोमीटर की परिधि में कोई भी नया निर्माण खनन नहीं किया जा सकता। फिर भी कुछ जगह अवैध निर्माण हो रहे हैं जिसकी शिकायतें जन सुनवाई में भी सामने आई हैं। इस तरह न सिर्फ इको सेंसिटिव जोन प्रभावित हो रहा है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना है। अब कुंभलगढ़ के इको सेंसिटिव जोन के दायरे में कहां कहां अवैध होटल, दुकान का निर्माण हुआ है व पेड़ पहाड़ों की कटाई हुई है, उसकी संयुक्त टीम का गठन कर रिपोर्ट मांगी जाएगी। प्रत्येक केस को लेकर पूरी डिटेल रिपोर्ट लेंगे और उसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही होटलों के अवैध निर्माण व पहाड़ों की कटाई को लेकर संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत में कार्रवाई की बजाय पटवारी को पाबंद करने की बेतुकी रिपोर्ट भेजने पर जिला कलेक्टर ने चिंता व्यक्त की है। जिला कलेक्टर ने कहा कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की नियमित रूप से रैंडम जांच करते रहते हैं, मगर इको सेंसिटिव से जुड़ी शिकायत में इस तरह का जवाब देना गलत है। इसकी दोबारा तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। नोटिस से आगे नहीं बढ़ी कार्रवाई, इसको लेकर भी संबंधित विभागीय अधिकारियों से जवाब मांगने की जिला कलेक्टर ने बात कही है। देखिए, जो संपर्क पोर्टल है इस पे हम लोग भी बीच में सैंपल बेसिस पे भी कई सारी समस्याओं को देखते हैं कि उनका निस्तारण प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके अलावा हमारे जो OIC हैं यहाँ पर एसडीएम, उनके माध्यम से भी हम लोग फ़ोन से भी परिवादियों से संपर्क करते हैं कि वास्तव में उस समस्या का समाधान हुआ है कि नहीं है। आपने जिस जन सुनवाई में जो परिवाद दिया है और जो आपने भी मेरे ध्यान में लाया है कि इस तरह से जवाब देकर इसको निस्तारित किया गया, तो मैं उसके डिटेल एक बार चेक करूँगा और प्रॉपर तरीके से इसका डिस्पोजल हो ये हम इंश्योर करेंगे। अभयारण्य की सीमा पर व्यावसायिक भवनों के निर्माण, अवैध खनन, पेड़ों की कटाई को लेकर वन विभाग की कार्रवाई नोटिस जारी करने तक ही सीमित होकर रह गई। यही स्थिति राजस्व विभाग की है, जहां तहसीलदार व पटवारी द्वारा अवैध निर्माणकर्ता को नोटिस जारी करने के बाद अवैध निर्माण को ध्वस्त करने आरोपी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई किसी भी प्रकरण में नहीं हुई। वन विभाग द्वारा 1 जनवरी 2024 से अब तक 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं, मगर उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो पाई। यही स्थिति तहसीलदार व पटवारियों के नोटिस की है।